कि बहुत पहले की बात है, हे शौनक आदिक महर्षियों, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बड़ा अज्ञानी था, मूर्ख था, दरिद्र था, और वो तेल आदिक बेचने का काम करता था, रस बेचने का काम करता। लिखा है कि अगर ब्राह्मण रस बेचने का, तेल बेचने का व्यापार करता है तो उसका पतन हो जाता है, वो धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अगर क्षत्रिय जूता की दुकान करे तो वो धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। सबके कर्म है, ब्राह्मण के कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय के कर्म है वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना और प्रजा की रक्षा करना, धर्म की स्थापना के लिए प्राणपण प्रयास करना, राष्ट्र की समृद्धि के लिए समय समय पर दुष्टों का दलन करके देश राष्ट्र की वृद्धि करना, प्रजा की क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षत माने घाव से, पीड़ा से, कष्ट से प्रजा की रक्षा करे वो क्षत्रिय है। और वैश्य का काम है कि व्यापार से, कुशीद माने ब्याज के धन से, व्यापार से, कृषि गौ की सेवा से धन का अर्जन करके तीनों वर्णों का वो संरक्षण करे। और शूद्र का धर्म है कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऊपर के वर्ण की सेवा करके और अपने सेवा धर्म से भगवान को प्रसन्न करे। तो जो वर्णाश्रमाचार से रहित हैं, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों में किरात नगर में रहने वाला वह अधम ब्राह्मण था। संध्या गायत्री तो वो जानता नहीं था, उसका नाम देवराज था। सूत जी कह रहे हैं कि हे महर्षियों, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठग लेता था। सब विप्रान, क्षत्रियान, वैश्यान, शूद्रांश चापि तथा परान। और इतना ही नहीं, उसने बहुत से लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ही मिल गया उनको ठग लिया था। धर्म से बहिष्कृत था और भारी मात्रा में उसने अधर्म से धन अर्जित कर लिया था। इस कारण से उसके पास अपार धन धान्य था। यद्यपि वह दरिद्र था, लेकिन अधर्म और छल से उसने अनेक प्रकार का धन एकत्रित किया। और बाद में एक दिन वह तालाब के किनारे स्नान करने के लिए गया। वहीं पर एक शोभावती नाम की वेश्या को वह देखा और मोहित हो गया। देवराज नामक जो पतित ब्राह्मण था उसमें मोहित हो गया। और फिर बाद में उस वेश्या को पता चला कि ये पहले तो बड़ा दरिद्र था, लेकिन दुष्कर्म से इसने अनेक बड़े बड़े बहुत सा धन इसने एकत्रित कर लिया है। तो ऐसी दशा में वेश्या ने इसे स्वीकार कर लिया। आपस में दोनों पति पत्नी बन करके रहने लगे और बड़े लंबे काल तक रहे। इसका धन जितना था छल छद्म से, ठगी आदि के कारण वो वेश्या उसका उपयोग करती थी। अपने माता पिता के बार बार रोकने पर भी देवराज पतित जो ब्राह्मण था यह किसी की बात मानता नहीं। एक दिन वेश्या के प्रेम में रात में सोए हुए अपने माता पिता का सिर काट करके उनको मार डाला। माता पित्रा तथा पत्न्या वारितोपि पुनः पुनः नामन्यत वचस्तेषां पापवृत्ति परायणः। और पिता का भी सारा धन वेश्या को दे दिया। बाद में उस वेश्या के साथ रहने लगा, जूठे पात्रों में भोजन करने लगा और वह इधर उधर धीरे धीरे घूमने लगा। सारा उसका धन नष्ट हो गया। एक दिन की बात है, देवराज धन के कामना से वेश्या की प्रसन्नता के लिए बाहर गया था और एक शिवालय में जाकर के ठहरा। और उस समय उसे बड़ा ज्वर था, चलने में अशक्त हो गया था। जब पीड़ा होने लगी तो शिवालय में ही बरामदे में जाकर के पड़ गया और वहां शिव पुराण की मंगलमयी कथा हो रही थी। इसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया, ज्वर बढ़ता चला गया। कोई इसका सहयोगी नहीं था, इसलिए 1 महीने ज्वर से वो अत्यंत पीड़ित रहा और नित्य कथा भी
वहां वो श्रवण करता रहा और महीने भर ज्वर के बाद इसकी मृत्यु हो गई। वही शिवालय के बगल में ये मर गया। इस पापी देवराज के मरने पर यमराज के आदेश से यमराज के दूत आए और इसको बांध करके यमराज की नगरी में ले गए। जब यमराज के यहां ले जाने लगे उसी समय भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए, जिनका गौर वर्ण है, कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं, बड़ा भद्र रूप उनका है, उनके गले में मोटी रुद्राक्ष की माला है, सिर पर त्रिपुंड लगा है, जटाएं हैं और भयंकर अस्त्र शस्त्र लिए हुए वो यमराज की नगरी में आए। यमराज ने शिव जी के दूतों को देखा, भयभीत हो गए। उन्होंने शिव जी के गणों को, यमराज को धमका करके और इसको छुड़ा लिया, लेकर के कैलाश में भगवान शिव के पास पहुंच गए। तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलो भवत। जब इसको लेकर के चले गए तो यमराज की नगरी में भयंकर कोलाहल होने लगा और उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या है। ज्ञान दृष्टि से यमराज ने जान लिया कि शिव जी के भक्तों के द्वारा यहां आकर के उस पापी देवराज को छुड़ा लिया गया है। बाद में भगवान शिव के सामने वह गया और भगवान शिव ने उसे अपने नित्य लोक का वास दिया। अज्ञान पूर्वक बिना संकल्प के भूख प्यास से व्याकुल रहकर केवल अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मंदिर में पड़ा हुआ ज्वर से पीड़ित देवराज नाम का पतित ब्राह्मण, जो वेश्यागामी हो गया था, माता पिता की हिंसा किया, उसके बाद भी उसके कान में 9 दिन तक लगातार शिव पुराण की कथा के जाने से वह भगवान शिव के दिव्य धाम का अधिकारी हुआ। मातृपितृबधू हंता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवच्छणात्। और उसको मरने के बाद उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति हुई। सूत जी कह रहे हैं, हे महर्षियों, ये भाव और संकल्प से नहीं, बिना भाव और संकल्प के श्रवण का यह प्रभाव रहा। तो जो लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं उनके लिए तो इस विषय में कहना ही क्या है। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, हमें बड़ा सुख मिला कि आपने यह दिव्य शिव पुराण के महात्म्य की कथा हमें सुनाई। अमृत पीने वालों को वास्तव में लोक में कहीं मुक्ति नहीं होती है। जो अमृत पीने वाले हैं उनको लोक में कहीं भी मुक्ति नहीं होती, किंतु भाई मुक्त होंगे तो बाद में शरीर छूटने पर न मुक्ति होगी, और उनकी फिर भी मुक्ति नहीं होती है। देवताओं ने तो अमृत पिया है और देवता लोग अमृत पिए हैं, उसके बाद भी स्वर्ग में जब कोई जाता है तो भाग खड़े होते हैं। तुलसी ने लिखा कि रावण आवत सुने सकोहा तो देवन तके मेरु गिर खोहा। जब स्वर्ग पर रावण आक्रमण करता है तो अमृत पिए हुए देवता स्वर्ग छोड़ के भाग जाते हैं और सुमेरु पर्वत में जाके छिप जाते हैं। तो अमृत पीने से लाभ क्या हुआ? स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, रावण से युद्ध हुआ, हाथ पैर कटा, चोट लगी, धन्वंतरी अश्विनी कुमार उनकी दवा करते हैं और दुख दूर ही नहीं हुआ। तो इस स्वर्ग के अमृत पीने से कोई लाभ नहीं है। अमृत पी लिए 2 बानर थे रामावतार में, भागवत में आप पढ़े होंगे। रामावतार में 2 बानर थे, प्रधान बानरों में द्विविद और मयंद। द्विविद और मयंद ये त्रेता में अमृत पिए हुए 2 बानर थे। इनके अमृत पीने की चर्चा आई है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी आदि के जो बानर हैं उसमें द्विविद मयंद ये दोनों बानर जीवित रहे द्वापर तक। लगभग 1,88,00,000 वर्ष के बाद, त्रेता के बाद द्वापर में
भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। 24वें त्रेता में रामावतार हुआ था और 28वें द्वापर में कृष्णावतार हुआ। और एक चतुर्युगी के चक्कर लगाने में 43,20,000 वर्ष बीतता है। तो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी और 4 चतुर्युगी बीत गई। जब 28वां द्वापर आया तो भगवान का कृष्णावतार हुआ। और बलराम जी अपनी स्त्रियों के साथ पर्वत पर विहार कर रहे थे। वहीं पर ये दोनों बानर पेड़ के ऊपर जाके बैठ करके उपद्रव करने लगे। बलराम जी भगाए नहीं माने तो उन्होंने मूसल निकाला और ऊपर पेड़ पर जहां बैठे थे इनके गर्दन में फंसा दिया। क्योंकि उस मूसल की ये विशेषता थी, ये नहीं कि बानर कूद के भाग जाएं। अगर उन्होंने संकल्प किया कि मूसल इनके गर्दन में लग जाए तो जाके तुरंत पकड़ लेता था। तो मूसल गर्दन में लगाया, नीचे खींच दिया, धड़ाम से गिरे और एक मूसल मार दिया, वहीं मर गए। तो कहने का मतलब कि अमृत पीने के बाद भी द्विविध नाम का बानर बलराम जी के मूसल से मारा गया। लोग कहते हैं अमृत पीने के बाद अमर हो जाता है, मर गया। अमृत पिया था राहु, लेकिन उसके 101 टुकड़े हो गए। गर्दन अलग होने के बाद केतु कूदने लगा धड़, तो 101 टुकड़े भगवान ने कर दिया। फिर देवताओं की बात मान करके उसको देवताओं में शामिल कर लिया, ग्रहों में। तो मरने के बाद तो अमरता कहां रही, टुकड़े टुकड़े हो गए, मर गए। अमृत केवल यह है कि आधी व्याधि शोक मोह नहीं होगा, इतने समय तक उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, बस। तो जिस अमृत के पी लेने के बाद भी संसार के आवागमन से मुक्ति न मिले, फिर भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जितना पुण्य करता है व्यक्ति उसका अधिक पुण्य होने पर स्वर्ग जाता है और अधिक पाप होने पर नरक जाता है। थोड़ा बहुत पुण्य है तो यही भोग लेगा, थोड़ा बहुत पाप है तो यही भोग लेता है। अति पुण्य पर स्वर्ग जाएगा और अति पाप पर नरक जाएगा। थोड़ा पुण्य पाप व्यक्ति यही भोग लेता है। लोग कहते हैं महाराज देखिए महात्मा जी इतना भजन करते थे और जीवन भर उन्होंने गंगा जी का, शिव जी का दर्शन किया, पूजन किया, 2 बरस से खाट पर पड़े खाएं खाएं कर रहे हैं और बेचारे न अब चल सकते हैं न फिर सकते हैं। इनसे अच्छा तो पापी था, 2 नंबरी, नंबर 1 का चोर डाकू लुच्चा था, 1 गोली मारा मर गया। तो वही सबसे अच्छा है कि 2 मिनट में मर गया, उसका उद्धार हो गया। 2 साल से बेड पर पड़े हैं, गजब की बात है। उस महात्मा को कोई दंड नहीं दिया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और वो 2 बरस बेड पर रहे तो पापी हो गए। और जो सैकड़ों लोगों का जेब काटा, घर काटा, अनेकों स्त्रियों को विधवा किया, उनके पुत्र पतियों को मारा, वो 2 मिनट में मर गया तो